कभी कांग्रेस ने उड़ाई थी अटल बिहारी वाजपेयी की हंसी, मोदी योगी ने मिलकर कांग्रेस की उड़ा दी देश में खिल्ली। वक्त पर मत हंसना, किसने सोचा था एक मोदी आएगा। 3 दशक पहले तक भारत की सियासत में किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि एक चेहरा, एक पार्टी और एक नेता राजनीति का नक्शा बदल देगा। अब ये हकीकत है, भारत की सियासत बदल चुकी है। 30 साल पहले तक बीजेपी पर हंसने वालों को एक जवाब मिल गया है। पहले एक अटल आए, कांग्रेस की जड़ें हिला दी, फिर एक मोदी आए, कांग्रेस को उखाड़ फेंका, फिर एक योगी आए, सबकी दुकान बंद हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कहानी फिलहाल वायरल है। पेपर का ये छोटा सा टुकड़ा जिसमें लिखी गई है दुनिया की सबसे सटीक बातें। वक्त पर मत हंसना, नहीं तो जब भगवान की लाठी गिरेगी तो तुम्हारे लिए कोई हंसने वाला भी नहीं मिलेगा। दरअसल 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक सांसद के वोट न मिलने से गिर गई। उस वक्त कांग्रेस बीजेपी का इसलिए मजाक बना रही थी कि सीटें आती जाती हैं नहीं, चले हैं सरकार बनाने। लेकिन किसने सोचा था अटल बिहारी वाजपेयी की भविष्यवाणी एकदम सच साबित हो जाएगी। अटल जी ने संसद में इस्तीफा देते वक्त एक बात कही थी, आज वो अमिट सत्य है। मोदी योगी ने अटल की बात पर मुहर लगा दी है। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये भारत का नक्शा है, इसमें समझिए अटल की बातों की सच्चाई क्या है। मोदी ने कैसे अटल की बात को 100% जमीन पर उतार दिया, सही साबित कर दिया। दिसंबर 2017 की ये तस्वीर देखिए, भारत के नक्शे में हर जगह भगवा ही भगवा है। कांग्रेस कभी एक सीट के लिए बीजेपी पर हंस रही थी, आज भारत के नक्शे में बीजेपी कहां नहीं है, यह देखने के लिए ध्यान से नजरें गड़ानी पड़ती हैं। यह संभव कैसे हुआ? मोदी ने ऐसा कौन सा मैजिक चला दिया कि अटल की बात सच हो गई? और मोदी के पास ऐसा क्या मैजिक है कि राज्य हो या देश, किसी के पास मोदी का कोई तोड़ नहीं। मोदी ने आते ही सबसे पहले राष्ट्रवाद का राग छेड़ा, ठीक व्लादिमीर पुतिन की तरह। मोदी सालों से राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, योगी का साथ मिलने से उन्हें बल मिला। मोदी काल में बीजेपी सिर्फ राम का मुद्दा लेकर नहीं चली, बल्कि एक खास प्लान बना। मोदी ने विकास प्लस राम, विदेश नीति, स्वच्छ राजनीति, दलित नीति का मास्टर प्लान बनाया। मास्टर प्लान में मोदी पहले विकास की बात करते हैं, फिर धर्म की बात पर वोट लेते हैं। मास्टर प्लान में पीएम मोदी ने 20% कट्टर समर्थक और 20% लाभार्थी वोटर सेट किए। विरोधी पार्टी को जितना वोट मिलता है उससे ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता ही वोटर हैं। अटल के दौर में बीजेपी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, मोदी ने इसे अब सुधार लिया है। पीएम के लिए एक टीम है, दिन रात मेहनत करती है, सिर्फ पीएम के लिए काम करती है। बीजेपी का प्लान है मोदी की इमेज को टॉप पर बनाए रखना, मोदी के चेहरे पर वोट लेना। मोदी दौर में बीजेपी को नेताओं को खूब मौका मिल रहा है जो काबिल और योग्य हैं। योगी सबसे बड़े उदाहरण है। योगी को मौका मिला तो साबित किया, योगी ही मोदी होंगे। इस बात को समझने के लिए हमें 2 बातों को समझना होगा, पहला राष्ट्रवाद, दूसरा हिंदुत्व। ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो बीजेपी की नींव में थे और मोदी ने इन्हें बल दिया। और अब कोई भी पार्टी इन शब्दों को सियासत में लाती है तो जनता अवसरवादी कहकर बीजेपी को पसंद कर लेती है। बीजेपी से पहले हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बाला साहब ठाकरे माने जाते थे। आज मोदी काल में उनके परिवार से ये वाला ताज भी बीजेपी ने छीन लिया। आज राष्ट्रवाद का मतलब बीजेपी, देश का मतलब मोदी, राष्ट्रहित की बात करने वाला मतलब योगी, राष्ट्र को प्रथम मानकर राज्य में काम करने वाला योगी, यानी घर घर मन मन में ऐसा राष्ट्रवाद फैला दिया कि निकालना ही मुश्किल होगा। राष्ट्रवाद की भावना हर देश में होती है। आज दुनिया में पुतिन अगर इतने ताकतवर बने तो उसके पीछे कारण है राष्ट्रवाद। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है राष्ट्र के प्रति सरकार की नीतियां। जनता के मन में राष्ट्र की हितकारी सोच सबसे जरूरी है। साफ है, बीजेपी 3 दशक में न सिर्फ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी बल्कि देश की सबसे सफल पार्टी भी है। अभी मोदी कितने साल सत्ता में रहेंगे ये कांग्रेस को भी नहीं पता होगा भी नहीं, क्योंकि बीजेपी मेहनत और रणनीति से जीत रही है, कांग्रेस अपनी लाचारी पर सिर्फ माथा पीट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।